नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट न्यूज अलर्ट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल ऑटोनॉमस जॉब, पीएसयू जॉब, एसएससी जॉब, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स जॉब एंड अदर गवर्नमेंट जॉब हम डिस्कस करते हैं और उस जॉब नोटिफिकेशन भी डिस्कस करते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए तो आपको मोर अपडेट मिलते रहेंगे। तो आइए चलते हैं, आज का जॉब रिक्रूटमेंट डिस्कस करते हैं इंडियन आर्मी से। जी हाँ, इंडियन आर्मी में वैकेंसीज निकली हैं, तो वो वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन पे। जी हाँ, इंडियन आर्मी में वैकेंसीज निकली है और वैकेंसीज का नाम है एनसीसी स्पेशल एंट्री सेम 50th कोर्स। सो ये वैकेंसी निकली है एनसीसी कैडेट के लिए, नेशनल कैडेट कोर्स। जो भी अपने एजुकेशन के दौरान जो स्टूडेंट सिलेक्ट करते हैं उनके लिए ये वैकेंसीज निकली है। तो चलिए बारी बारी से हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ टाइप ऑफ एंट्री है एनसीसी स्पेशल एंट्री सेम 50th कोर्स, अक्टूबर 2025। और ये सर्विस है शॉर्ट सर्विस कमीशन है, और ये दोनों के लिए है, मेन के लिए और वुमेन के लिए भी है। ओके, और ये किन के लिए, कौन कौन एलिजिबल है? अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल। तो अनमैरिड होना चाहिए, ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी है इन्होंने? एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए डिग्री में, एंड मिनिमम बी ग्रेड इन सी सर्टिफिकेट एग्जाम ऑफ एनसीसी। सो एनसीसी का सी सर्टिफिकेट चाहिए विथ बी ग्रेड तक, और एज लिमिट है 19 से 25 साल एज ऑन 1 जुलाई 2025। और मेडिकल स्टैंडर्ड इस लिंक पे दिए हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है इसी ज्वाइन इंडियन आर्मी nic.in पे। तो एप्लीकेशन, उसके बाद उस एप्लीकेशन की शॉर्टलिस्ट करेगा इंडियन आर्मी। उसके बाद आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा। 5 दिन का जो भी एसएसबी इंटरव्यू होता है वो एसएसबी इंटरव्यू होगा। इसके बाद मेडिकल होगा, और बेस्ड ऑन दैट एसएसबी एंड योर मेडिकल, एसएसबी इंटरव्यू और मेडिकल, उसके बेसिस पे मेरिट प्रिपेयर की जाएगी। और मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है तो फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। तो यहाँ डेट भी दिए हैं, डेट ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एसएसबी बेस्ड ऑन द ग्रेजुएट परसेंटेज ऑफ कट ऑफ। तो डेट है मे बी अप्रैल का फर्स्ट वीक में हो सकता है एसएसबी शॉर्ट लिस्टिंग। और एसएसबी इंटरव्यू की डेट मई और जून में हो सकती है। 5 डेज का जो भी आपका इंटरव्यू होगा वो मई टू जून 2025 में हो सकती है। और ट्रेनिंग कहाँ होगी आपकी? ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग 49 वीक्स फ्रॉम अक्टूबर 2025, तो करीबन 1 साल का। स्टाइपेंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग 56,100 रुपया मिलेगा पर मंथ के बेसिस पे। और फर्स्ट रैंक देने वाले हैं लेफ्टिनेंट। सैलरी आफ्टर ऑन कमीशनिंग सीटीसी बोल रहे हैं 17 to 18 लाख एज पर एनम। और उसके साथ प्री मेडिकल, ट्रैवलिंग अलाउंस, होम होम टाउन एंड वंस अ ईयर। सो 1 साल में घर आने जाने के लिए भी अलाउंस देंगे। और टाइप ऑफ कमीशन है शॉर्ट सर्विस कमीशन है। तो मिनिमम एंगेजमेंट पीरियड 10 साल तक नौकरी करना कंपलसरी है, और मैक्सिमम 14 साल ही आप नौकरी कर सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन भी दिए हैं, फर्स्ट 5 साल के सर्विस में भी आप छोड़ सकते हैं, 10 साल में भी छोड़ सकते हैं, एंड आफ्टर 14 साल में, डिपेंडिंग ऑन आर्मी रूल। और 10 साल के बाद आप परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन आर्मी रूल वो आपको आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे सिलेक्ट करेंगे और रिजेक्ट करेंगे। और प्राइमरी आर्म सर्विस फॉर कमीशन, ऑल आर्म सर्विस ऑफ इंडियन आर्मी। तो किसी भी आर्म, जैसे आर्टिलरी आर्म हो गया, डिफरेंट डिफरेंट आर्म है इंडियन आर्मी के, उस किसी में एक आध डिवीजन में वो आपको जॉब दे सकते हैं। रिलीज बेनिफिट डिपेंडिंग ऑन सर्विस रिलीज। जैसे आप छोड़ेंगे
उस हिसाब से आर्मी के रूल के हिसाब से आपको सर्विस बेनिफिट मिलेंगे। तो चलिए आइए हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी अप्लीकेंट हो, अनमैरिड मेल चाहिए, अनमैरिड फीमेल चाहिए, वही अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी मैरिज होगी वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी है, सबसे पहले नेशनैलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और अदर कंट्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं जो यहाँ दिया हुआ है, नेपाल, पर्सन इंडियन ओरिजिन फ्रॉम पाकिस्तान, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम बेसिकली इंडियन ओरिजिन का होना चाहिए। एज लिमिट है, अभी हमने डिस्कस किया, 19 से 25 साल की एज लिमिट होनी चाहिए, और एज ऑन 1 जुलाई 2025। और इन्होंने स्पेसिफिक दिया है इस डेट के दौरान ही आपकी डेट ऑफ बर्थ आनी चाहिए। तो 2 जुलाई 2000 से 1 जुलाई 2006 के बीच में आपका जन्म हुआ है तो आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल। और आपकी एज आपके 10th के मार्कशीट और सर्टिफिकेट पे मेंशन होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट नोट भी दिया है, कैंडिडेट मस्ट नोट दैट दे कैन अपीयर फॉर ओनली वन ऑफ द सर्विस बोर्ड इंटरव्यू, आइदर एसएससी एनटी 120 मेन कोर्स, और ये वाला जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो वाला बोल रहे हैं, और एनसीसी 50 एंट्री और दिस कोर्स। तो एक दूसरा कोई एक ही एसएससी बोर्ड में आप इंटरव्यू के लिए हो सकते हैं। तो चलिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम डिस्कस करते हैं। एनसीसी का सी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ये फर्स्ट कंडीशन है इनका। और उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, इंजीनियरिंग का फील्ड हो, एनीथिंग हो, सब चलेगा, बस डिग्री चाहिए। और मिनिमम 50% चाहिए, और वो भी सारे साल का एवरेज मिला के 50% आने चाहिए। एंड सर्विस इन एनसीसी, एनसीसी तो होना ही चाहिए कंपलसरी। तो मिनिमम 2 या 3 साल की आपके पास सर्विस होनी चाहिए एनसीसी की इन सीनियर डिवीजन, डब्ल्यूजी ऑफ एनसीसी। और ग्रेडिंग, ग्रेडिंग उन्होंने जैसे दी है, बी ग्रेड चाहिए इन सी सर्टिफिकेट एग्जाम ऑफ एनसीसी में, तभी आप एलिजिबल हो, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं हो। फॉर क्वालिफाइड ग्रेजुएट कैंडिडेट ऑफ डिग्री कोर्स, candidate who have passed graduation degree course must produce the provisional degree certificate by 1 अक्टूबर 2025। इस डेट तक आपके पास डिग्री चाहिए ही चाहिए, must produce the provisional degree of the certificate। और जो भी फाइनल ईयर में है वो इस तारीख तक आपका एग्जाम वगैरह खत्म हो जाना चाहिए, 1 अक्टूबर 2025 तक, उसके पहले। और ये आपको एडिशनल बॉन्ड देना होगा कि ये मेरे सर्टिफिकेट है ये, यदि आप फाइनल ईयर में हैं और आपके पास डिग्री नहीं है तो। ओके, ऑल फाइनल ईयर अपीयरिंग कैंडिडेट हुज फाइनल एग्जाम सेमेस्टर विल बी शेड्यूल आफ्टर 1/1/2025 आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस कोर्स। इसके बाद यदि आपका सेमेस्टर एंड हो रहा है तो आप एलिजिबल नहीं है। चलिए, और दूसरा ये सेम वैकेंसी इन्होंने कुछ रिजर्वेशन रखे हैं, वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटी ऑफ इंडियन आर्मी पर्सनल, जो भी इंडियन आर्मी पर्सनल जो वॉर कैजुअलिटीज हुए उनके बच्चों के लिए इन्होंने रिजर्वेशन रखा है। तो वैकेंसी रिजर्व रखे हैं अनमैरिड सन्स, जो भी वॉर में कैजुअलिटी है उनके अनमैरिड सन्स एंड अनमैरिड डॉटर्स के लिए, और लीगली अडॉप्टेड डॉटर्स और सन भी हो सकते हैं। तो जैसे आर्मी बैटल में जैसे किल्ड इन एक्शन हो गए, डेट डाइड ऑफ वाउंड और इंजुरीज हो गए, सुसाइड नॉट अलाउड होगा, ओनली वाउंडेड और इंजुर्ड अलाउड होगा, और सेल्फ इन्फ्लिक्टेड भी अलाउड नहीं होगा। मिसिंग एंड प्रियज्यूम, ये जो ऑप्शन दिए हैं यही ऑप्शन अलाउ होंगे। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम, और डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क, और एनसीसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है इस केस में। वार बैटल कैजुअलिटीज के सन और उनके लिए जरूरी नहीं है, डॉटर के लिए।
और डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड बाय एप्लीकेशन फॉर्म, ये बैटल्स डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे उनके लिए, तो ये है। अब आते हैं वैकेंसीज पे। वैकेंसीज कितनी हैं? एनसीसी मेन के लिए 70 वैकेंसीज हैं, उसमें से 63 जनरल कैटेगरी के लिए हैं, तो उसमें सारे लोग आ जाएंगे। और 7 ओनली उन्होंने रिजर्व किए हैं बैटल कैजुअलिटीज ऑफ इंडियन आर्मी पर्सनल ओनली। तो यहाँ 63 जनरल कैटेगरी, यहाँ SC ST OBC ऐसा रिजर्वेशन इंडियन आर्म फोर्सेस में होता नहीं है। ओनली इन्होंने रिजर्वेशन दिया है वार बैटल कैजुअलिटीज के लिए। तो यहाँ 63 ये पोस्ट है सभी के लिए है, अनरिजर्व, OBC, SC ST, कोई भी रिजर्वेशन वाला फंडा नहीं है। सेम एनसीसी वुमेन के लिए 6 पोस्ट है, 06 पोस्ट, और उसमें से 5 रिजर्व है जनरल कैटेगरी के लिए और 1 रिजर्व है बैटल कैजुअलिटीज ऑफ द इंडियन आर्मी पर्सनल ओनली। तो इस प्रकार से ये है। नाउ टर्म एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस, टेन्योर ऑफ द एंगेजमेंट, अभी हमने ऊपर ही डिस्कस किया था। तो इनिशियल टेन्योर आपका 5 ईयर के बाद आपको रिलीज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको आर्मी हेडक्वार्टर की परमिशन लेनी होगी और मेरिट के बेसिस पे और आपके डिपेंडिंग ऑफ सब्जेक्ट के बेसिस पे आपको 5 साल में सर्विस छोड़ने का वो परमिशन दे सकते हैं। स्पेशल प्रोविजन टू रिलीज द कमीशन ऑन 5th ईयर ऑफ द सर्विस, स्पेशल प्रोविजन ड्यूरिंग एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर। ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन दिए हैं कि आपको बाहर जॉब करना है, सिविल में परस्यूइंग हायर एजुकेशन करना है, स्टार्टिंग और बिजनेस, ज्वाइनिंग फैमिली बिजनेस, तो ये ऑप्शन के रीजन देके आप 5 साल में छोड़ सकते हैं। और जब ज्वाइन करेंगे तो आपका 6 महीने का प्रोबेशन होगा। प्रोबेशन माने उसके उस 6 महीने में आपको परमानेंट कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये 6 महीने के बाद यदि आपका प्रोबेशन खत्म होता है तभी आप परमानेंट हो गए हो आर्मी में, नहीं तो ये 6 महीने में आप जैसे टेम्परेरी हो ऐसा ही कंसिडर किया जाता है। लेकिन जनरली हर किसी को ये परमानेंट करते ही है। ये जस्ट आप सही से रहे और आप 6 महीने में आपका बिहेवियर पता चल जाता है आर्मी को, तो ये 6 महीना जनरली रखता है ताकि आप सही से काम करें। और उसके बाद टर्मिनेशन ऑफ द कमीशन, आपने कुछ गलत वलत किया तो आपको टर्मिनेट भी कर सकते हैं। रिजर्व लाइबिलिटी ये कोई जरूरत नहीं है। और ट्रेनिंग ड्यूरेशन, ट्रेनिंग ऊपर ही हमने बात की थी 49 वीक का है और वो चेन्नई में होगी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में। उसके बाद जो आपकी ट्रेनिंग होगी उसमें आपको एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिफेंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज का एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मिलेगा, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के अंडर मिल जाएगा आपको। यदि आप किसी रीजन वश ट्रेनिंग से छोड़कर जाते हैं तो आपको इतना रुपया पर वीक आपको इंडियन आर्मी को या ट्रेनिंग को देना पड़ेगा रिफंड। तो आइए देखते हैं प्रमोशन क्राइटेरिया एंड सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा। तो प्रमोशन क्राइटेरिया, सबसे पहले आपको कमीशन किया जाएगा लेफ्टिनेंट, उसके 2 साल बाद आप कैप्टन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद 6 साल बाद मेजर के लिए, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल एंड शो ऑन। एडजस्टमेंट ऑफ सीनियरिटी, सीनियरिटी ये रूल दिए हैं तो ये इस टाइम तो हम नहीं डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ते हैं। और ये सबसे अब पेमेंट कितना आएगा, तो लेफ्टिनेंट लेवल 10 इनिशियली जो पे स्केल, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ग्रुप A पोस्ट होती है यहाँ से स्टार्ट होती है लेवल 10 से, तो 56,100 से 1,77,500 ये पे स्केल रेंज होगा। तो ये आपका इनिशियल पे में 56,100 बेसिक पे होगा। उसी के बेसिस पे आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, DA और अदर अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, ये वो सब उसी के बेसिस पे मिलेंगे। तो 56,000 प्लस बाकी के अलाउंस उसमें ऐड होते जाएंगे। तो फर्स्ट साल ये, फिर दूसरे साल आपका इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट होता जाएगा, तो ये 56,000 बढ़ते चला जाएगा अप टू यहाँ तक 1,77,000 तक, जब तक आपका दूसरा प्रमोशन नहीं होता तब तक। जैसे आप प्रमोटेड हो गए तो कैप्टन रैंक में चले जाएंगे आपको, और फिर आपका पे स्केल ये हो जाएगा। तो करीबन इन हैंड आप कंसिडर कर सकते हैं कि ग्रुप A का 85 प्लस आपको इन हैंड मिलेगा, क्योंकि आर्मी अलाउंसेस ये वो पकड़ के 90,000 1 लाख के आसपास इन हैंड सैलरी आपकी चली जाएगी। और अभी ये तो
लेवल 10 7th पे कमीशन के हिसाब से है, और 8th पे कमीशन आ गया तो आपको तो फिर 1.5 लाख के आसपास फिर सैलरी मिलेगी ज्वाइनिंग इनिशियल स्टेज में। ओके, तो यहाँ अलाउंसेस भी दिए हैं। मिलिट्री सर्विस पे 15,500 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा एक्स्ट्रा, रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट टू ब्रिगेडियर तक 15,500 मिलता है। फिक्स स्टाइपेंड फॉर कैडेट ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के दौरान आपको बस इतना ही पैसा मिलेगा, अलाउंसेस वगैरह वो नहीं देंगे, फिक्स्ड पर मंथ। और उसके बाद ये है क्वाली क्वालिफिकेशन ग्रांट abolish separate allowance eligible employee governmentally posted higher education institute initiative order to HEQ issued by Ministry of Defense। क्वालिफिकेशन ग्रांट ये तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अदर अलाउंसेस भी रहते हैं, जैसे अभी हमने किया डेयरनेस अलाउंस, तो ये डिपेंडेंट होता है सिटी टू सिटी, ये महंगाई के हिसाब से ये चेंज होता है। डेयरनेस अलाउंस, होम रेंट अलाउंस ये सिटी टू सिटी चेंज होता है। और पैरा रिजर्व अलाउंस 3,281 पर मंथ, टेक्निकल अलाउंस 3,000 रुपये पर मंथ, और टेक्निकल अलाउंस 4,500 पर मंथ। टायर 1 इस सिटी के लिए होगा, टायर 1 और टायर 2 सिटीज के लिए होगा, या फिर ये मे बी रैंक वाइज हो सकता है। डिपेंडिंग अपॉन द रैंक ऑफ द एरिया पोस्टिंग ऑफिसर फिक्स्ड एरिया विल बी एलिजिबल फॉलोइंग। फील्ड एरिया भी आपको मिलेगा, फील्ड एरिया अलाउंस भी होता है, जैसे हाई अल्टीट्यूड अलाउंस जैसे लेह लद्दाख में होता है 30,000 रुपया पर मंथ आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ये कैटेगरी RAS मैक्स। फील्ड एरिया अलाउंस ये अलग है क्या, CL ऑप्स अलाउंस, फ्लाइंग अलाउंस, यदि आप फ्लाइंग डिवीजन में है तो ये अलग से अलाउंस मिलेगा आपको, और SF अलाउंस ये अलग से। यूनिफॉर्म कपड़े के लिए 25,000 पर ईयर ये अलग से मिलेगा यूनिफॉर्म के लिए। रेशन इन काइंड इन पीस एंड फील्ड एरियाज, राशन अलाउंस भी होता है कुछ कुछ जगह पे, वो डिपेंड करेगा पीस एंड फील्ड एरियाज के बेसिस में। ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी होता है, और 7,200 प्लस डी है। हायर TPS सिटीज, दिस ये सिटीज के बेसिस पे ये चेंज होगा, ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस में। उसके बाद चिल्ड्रन अलाउंस भी मिलेगा, यदि आप मैरिज के बाद चिल्ड्रन होते हैं तो अप टू 2 चिल्ड्रन तक आपको 2,812 रुपये पर मंथ के हिसाब से पहले से 12वीं तक आपके बच्चों को ये अलाउंस मिलेगा। उसके बाद हॉस्टल सब्सिडी आपके चाइल्ड यदि हॉस्टल में रह रहे हैं तो पर मंथ के हिसाब से ये भी आपको मिलेगा। आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस अप टू 1 करोड़ तक ये आपको आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस होगा, लेकिन उसके लिए सब्सक्रिप्शन एट द रेट ऑफ 1,000 रुपये विल बी पेड द एडवांस ऑन मंथली बेसिस बाय जेंटलमैन लेडी कैडर्स फ्रॉम द मेंबर ऑफ अंडर AGI सेम अप्लीकेबल रेगुलर इंडियन आर्मी। आपको 10,000 रुपये पर मंथ का ये यहाँ पे करना होगा, तब आपको ये 1 करोड़ का आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस भी मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं हाउ टू अप्लाई। तो सबसे पहले आपको अप्लाई करने के लिए आपको www.joinindianarmy.nic.in पे जाना होगा। तो चलिए हम चलते हैं इस पे जाते वक्त ये कैप्चा मांग रहा है, तो कैप्चा हम एंटर कर देते हैं VZZZAS और एंटर द वेबसाइट। ओके, ये इनवैलिड कैप्चा बोल रहा है, PTZMU5, एंटर वेबसाइट। ओके, हम एंट्री कर गए हैं। उसके बाद यहाँ पे जाना है ऑफिसर एंट्री अप्लाई लॉगिन, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। और इसके बाद देखिए आप ऑलरेडी रजिस्टर हो तो यहाँ यूजर नेम और पासवर्ड डालिए, यदि आप नहीं हैं तो बस यहाँ रजिस्ट्रेशन पे करिए। और रजिस्ट्रेशन करते हो ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। डियर कैंडिडेट, कीप द फॉलोइंग आइटम विथ यू ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन: आधार कार्ड, स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर, स्कैन कॉपी ऑफ लेटेस्ट फोटो, आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए क्योंकि उसी पे OTP आएगा, ईमेल ID होनी चाहिए, और मार्कशीट ऑफ द क्वालिफाइंग कोर्स होनी चाहिए, एंड एड्रेस डिटेल्स होना चाहिए। तो कंटिन्यू करते हैं हम। तो यहाँ देखिए ये आज ये सारा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दिए हैं, ये पढ़ लीजिएगा और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं।
तो यहाँ आधार नंबर डालिए, फिर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और आधार ये सिलेक्ट करिए। जैसे आधार नंबर फेस फॉर्म जो भी डिजी लॉकर में है वो जनरली आधार नंबर होता है डिजी लॉकर पे। तो ये आधार नंबर से या आधार नंबर डालें और आगे नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए, तो आपकी प्रोसेस चलती रहेगी। तो जैसे ही पूरा प्रोसेस भर के हो गया तो उसको कंटिन्यू एंड सेव एंड कंटिन्यू करते करते जाइए और आप में सारी डिटेल भर के आप इसको सबमिट कर दीजिए। तो फॉर्म भरते टाइम सारा नोटिफिकेशन जो हमने डिस्कस किया वो ध्यान में रखिए और आगे बढ़ते जाइए और जो भी मिस्टेक है उसको अवॉइड करते जाइए। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, एनसीसी सर्टिफिकेट अभी जो हमने डिस्कस किया ये वाला। अब सिलेक्शन प्रोसेस पे आते हैं, प्रोसीजर पे। तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे हमने आपने फॉर्म भर दिया तो आर्मी, मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस और आर्मी आपका एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट करेगा। बेस्ड ऑन आपके एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट हुआ है तो आपको मेल ये आ जाएगा आफ्टर अलॉटमेंट। हाँ, देन शॉर्टलिस्टिंग ऑफ द एप्लीकेशन करेंगे, आपको मेल वगैरह करेंगे। सेंटर अलॉटमेंट विल बी इंटीमेटेड विया ईमेल। जैसे ही आपका शॉर्टलिस्ट हो गया तो आपको ईमेल पे ये सेंटर अलॉटमेंट हो जाएगा। आफ्टर अलॉटमेंट सिलेक्शन सेंटर कैंडिडेट हैव लॉग इन टू वेबसाइट एंड सिलेक्ट द एसएसबी डेट। तो जैसे ये अलॉटमेंट हो गया आपको मेल वगैरह आएगा, रेगुलरली आप उसकी वेबसाइट भी चेक करते रहिए। जैसे ही आपको मेल आ गया तो आप एसएसबी की डेट आप खुद से सिलेक्ट करते हैं। यदि आप खुद से सिलेक्ट नहीं करेंगे तो फिर एसएसबी सेंटर वाले आपको ये कर देंगे, and therefore it will be allowed by the selection centers. So option of the selected date SSB by candidate may be forfeited due to occurrence of any exception। क्योंकि आप बिजी हो सकते हैं या आपकी जो इमरजेंसी काम हो सकता है, तो बेटर में आप खुद ही एसएसबी की डेट सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। और ये इन्होंने ऑप्शन दिए, ओनली शॉर्ट लिस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट अंडरगो एसएसबी सिलेक्शन सेंटर। यहाँ है प्रयागराज में है यूपी में, भोपाल है एमपी में, बेंगलुरु कर्नाटका, जालंधर पंजाब, यहाँ एसएसबी इंटरव्यू कंडक्ट किए जाएंगे। यहाँ मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ये स्टैंडर्ड वगैरह दिए हैं, ये इतना ये नहीं है, एक बार ये देख लीजिएगा। जो बेसिक आर्मी स्टैंडर्ड है वही स्टैंडर्ड चाहिए। ऑफिसर कैडर के लिए जो बेसिक स्टैंडर्ड होते हैं वही, आँख वगैरह ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए और हाइट वगैरह नॉर्मल स्टैंडर्ड इन्होंने आस्क किए हैं। और टाइप, आप यदि एसएसबी इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हैं तो जैसे ये आपका फर्स्ट एसएसबी इंटरव्यू, तो इसके लिए आपको जाने आने का ट्रैवलिंग खर्चा, एसी 3 टायर की आपको टिकट, और आप बस से जा रहे हैं या फिर किसी स्लीपर ट्रेन से जा रहे हैं तो भी आपको पैसा रिफंड मिल जाए। लेकिन ये एक ही एसएसबी इंटरव्यू के लिए, आपके लाइफ में एक ही एसएसबी इंटरव्यू को मिलेगा। ये यदि सेकंड एसएसबी इंटरव्यू है तो आपको नहीं मिलेगा। तो ठीक है, इसके बाद एसएसबी इंटरव्यू के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करी जाएगी। एसएसबी इंटरव्यू होगा 5 दिन का, 5 डेज का। फर्स्ट 2 स्टेज में होगा। पहला स्टेज यदि क्लियर करते हैं तो आपको सेकंड स्टेज में दिया जाएगा। उसके बाद थर्ड स्टेज होगा आपका मेडिकल। मेडिकल भी आपको क्लियर होती है तब आप सारे स्टेज क्लियर कर गए। उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी और मेरिट लिस्ट में यदि आपके मार्क्स सबसे अच्छे हैं तब आप मेरिट लिस्ट में जो भी जितने पोस्ट है उस हिसाब में आप बैठ गए तो आप फाइनल सिलेक्टेड हैं और आपको फिर ज्वाइनिंग ऑफर आएगा और आपको ज्वाइन करना है। चेंज और इंटरव्यू डेट्स चेंज वगैरह नहीं होंगे तो आप उस हिसाब से ये करिए। और उसके बाद ये बस ध्यान रखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपनिंग डेट है 14 फरवरी 2025 से 15 मार्च 2025। तो इसके दौरान आपको जल्दी से फॉर्म भर के अप्लाई कर दीजिए और इंडियन आर्मी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू, जय हिंद। आपको ये वीडियो यदि अच्छा लगा है तो हमारे एम्प्लॉयमेंट न्यूज अलर्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही जॉब अलर्ट्स यहाँ पे आते रहेंगे। तो थैंक यू, जय हिंद।